आज मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको दो ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी आता फिर भी उसको आप करेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज की क्लास में मैं आपको दो ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी आता फिर भी आप उसको करेक्ट कर सकते हो। कुछ बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और कुछ बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बोर्ड ऐसे भी हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज 50% रहता है, तो उनके लिए तो बहुत हाईएस्ट होने वाला है, जैसे बिहार बोर्ड। यूपी में अगर बात करें तो 10th वाले स्टूडेंट के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मीन्स ये है, आप किसी भी बोर्ड से आते हैं अपने अकॉर्डिंग देख लें आप, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वेटेज सभी के पेपर में रहता है लेकिन अलग अलग रहता है। तो सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है, आप कंप्लीट वीडियो को देखें और बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करें और हाईएस्ट मार्क लेकर आए। अब हम देखने वाले हैं दोनों ट्रिक को वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं आपकी दोनों ट्रिक को। पहले हम फर्स्ट ट्रिक को देखने वाले हैं, फिर हम सेकंड ट्रिक को देखने वाले हैं। कैसे इनका यूज करना है वो भी आपको समझाने वाला हूं। अगर हम बात करें यहाँ पे अपनी ट्रिक नंबर 1 की, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है हमारे पास तो भाई उसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, A, V, C, D। ये भी हो सकते हैं और 1, 2, 3, 4 ये भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई अगर हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते तो फिर हम उसको कैसे करें जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेक्ट जाए, तो यहाँ पे देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो आपके करेक्ट जाते हैं वो आपके ऑप्शन नंबर 3 जाते हैं। मीन्स सी ऑप्शन सबसे ज्यादा, कहने का मीन्स है तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा आपका करेक्ट जाता है। ये रिसर्चों के अकॉर्डिंग देखा गया है। अगर उसके बाद हम बात करें कि सबसे ज्यादा तो करेक्ट जो ऑप्शन जाता है वो सी जाता है, मीन्स तीसरा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे वी जाता है, मीन्स दूसरा जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा जो करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे वो सी दे रखे होंगे, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दे रखे होंगे वो आपको वी दे रखे होंगे। शायद आपको ये बात समझ आई होगी। अब हमें क्या करना है, हमें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते तो क्या करना है भाई, आपको सभी के आंसर सी लगा देने हैं। आपको टोटल आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी दे रखे हैं सभी के आंसर आपको सी फिल कर देने हैं। इससे आपको बहुत अच्छे मार्क मिल जाएंगे। आपको इस तरह से सबको सी फिल कर देना है जितने भी आपके बोर्ड में आते हैं। मैंने यहाँ पे ओनली 20 लगाए हैं आपको सिखाने के लिए, तो सबके सी फिल कर देने हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, जितने भी सी वाले करेक्ट होंगे सब हमारे करेक्ट हो जाएंगे और हमें इसके नंबर मिल जाएंगे। अगर आप रैंडमली फिल करते हो, किसी का ए, किसी का डी, किसी का सी, किसी का बी, तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो किसी बच्चे का माइंड है कि भाई मुझे सी फिल नहीं करने हैं, मुझे वी फिल करने हैं, तो आप सभी के वी फिल कर दें। तो एडवाइस तो यही है, या तो आप सी फिल करें या आप वी फिल करें। कंडीशन क्या है वो मैंने आपको अच्छे से सिखा दी, तो आप इस तरह से फिल कर दें, आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं है। देखो होता यहाँ पे क्या है, जैसे 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, 20 मार्क के हैं, ये 20 मार्क के हैं, तो अप्रोक्स ऐसे मान लो यहाँ पे 6 और 7 के अकॉर्डिंग चांसेस रहते हैं कि आपके ऑप्शन सी करेक्ट हो। उसके बाद यहाँ पे 5-6 के अप्रोक्स यहाँ पे चांस होते हैं कि आपके वी करेक्ट हो। उसके बाद ए और डी का नंबर आता है। अगर आप सब सी लगा देंगे तो सी बात है 6-7 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको मार्क लेने हैं बिना पढ़े। ये 20 की बात चल रही है, जैसे बिहार बोर्ड में ज्यादा आते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो शायद आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, आप इसको जरूर फॉलो करें।
अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते तब। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे आते हैं, कुछ आपसे नहीं आते, तो जो आते हैं उनको लगा दे और जो नहीं आते फिर ये कर दे, बात खत्म। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिक नंबर सेकंड की। ये क्या है? ये ऐसी ट्रिक है यहाँ पे आप बिना क्वेश्चन को पढ़े, बिना क्वेश्चन को समझे उसका करेक्ट आंसर बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा। वो कैसे? देखो, हमें समझने होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन सभी के क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं, आपको पहले पॉइंट बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने वाला हूं। अगर हम बात करें, कोई हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है और उसके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन शून्य भी है, तो आप शून्य वाले ऑप्शन को टिक करें क्योंकि शून्य ऑप्शन करेक्ट जाता है। अगर हम बात करें कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है और इसमें चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, एक ऑप्शन यहां पे हमें दे रखा है इनमें से सभी, तो आप उन चार ऑप्शन में से जो टिक करेंगे वो करेंगे इसमें से सभी, क्योंकि ये आपका करेक्ट जाता है। तो आप पॉइंटों को अच्छे से समझे। देखो, मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 आ रहे हैं या 35 आ रहे हैं या 50 आ रहे हैं, अगर उसमें से 4-5 भी आपको मिल गई है तो आपके करेक्ट है, सीधी सी बात है। बाकी अपनी ट्रिक नंबर फर्स्ट आप लगा देंगे। तो पहले इस ट्रिक का यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट ट्रिक पे जाएंगे। तो समझे आप कि ट्रिक को लगाना कैसे है। देखो, पहले तो जो आपसे आते हैं उनको लगाना है, फिर आपको इस ट्रिक को देखना है, इसके अकॉर्डिंग जितने लग जाते हैं उन्हें लगाना है, फिर जो बचते हैं अपनी ट्रिक नंबर फर्स्ट को लगा देना है, काम खत्म। तो ये आपको दोनों समझ आए होंगे, ये करेक्ट जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि और भी कोशिश हम कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, उसमें जो आंसर है वो आसपास है, आसपास है, तो सीधी सी बात है ये करेक्ट जाते हैं। क्वेश्चन के थ्रू दिखाने वाला हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एक ऑप्शन दे रखा है इसमें से कोई नहीं, तो इसको कभी टिक ना करें, ये करेक्ट नहीं जाता है। तो शायद आपको समझ आया होगा। अब मैं दिखाने वाला हूं क्वेश्चन के थ्रू। यहाँ पे हम बात करें, देखो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो यहाँ पे दे रखा है भाई धातु की प्रकृति पर, विलयन की मोलरता पर, विलयन के ताप पर, इसमें से सभी पर। तो ये आपको लगाना है और इसका करेक्ट आंसर भी यही है। तो इनमें से सभी अगर आपको ऑप्शन दिया है तो आपको उसी को टिक करना है, करेक्ट जाता है और इसका भी करेक्ट आंसर यही है। अगर बात करें कि कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, उसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं और एक ऑप्शन उसमें दे रखा है अपना शून्य, शून्य भी बनाकर दे सकता है और शून्य लिखकर भी दे सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, दे रखा है, तो आपको इसी को टिक करना है। तो ये दोनों बहुत ही क्लियर है, ये करेक्ट होते हैं। अगर आपके 2-4 भी हो गए तो आपके बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। शायद आपको समझ आया होगा। अगर हम बात करें, जैसे ये दे रखा है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इसमें से कोई नहीं, तो आपको इसको टिक नहीं करना है, ये करेक्ट नहीं जाता। आप इससे अलग तीनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इसको टिक ना करें, ये करेक्ट नहीं जाता है, क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो ये है, घटती है। तो शायद आपको समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आसपास वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें, यहाँ पे इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं कि दो ऑप्शन तो इसके आसपास है, देखो आसपास है और ये दोनों अलग हैं, तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा और इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से ही इसका राइट आंसर होगा और इसका राइट आंसर फर्स्ट है। तो इस तरह से आपको करना है। शायद कंप्लीट ट्रिक एंड टेक्निक आपको समझ आई होगी। करना कैसे है, आपको पहले जो आते हैं उनको करना है, उसके बाद ये जो अपनी सेकंड ट्रिक है इसका यूज करना है, जितने शून्य मिलते हैं उनको टिक कर देना है, जितने ये मिलते हैं इन सभी तो उसको टिक कर देना है, उसके बाद जो बचते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक यूज कर लेनी है। बहुत ही शानदार टेक्निक है,
आप जरूर इसका यूज करें और हाईएस्ट मार्क अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आएं। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।